वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई 2025 और 5 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन 2026 में अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे। तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला देश और राष्ट्रपति ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो चुकी है क्योंकि सुबह कुछ महत्वपूर्ण कार्य की वजह से, लेकिन अब मुझे टाइम मिला है तो जैसे तैसे करके मुझे टाइम निकाल कर मैंने आपको ये क्लास दे दी है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को घाना द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस स्थान पर शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? मानेसर, गुरुग्राम। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में कितने करोड़ रुपए की राशि से पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? 1900 करोड़ रुपए। जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश को दी गई? ये दी गई है पाकिस्तान को। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, जो अमेजन क्षेत्र का पहला ऐसा देश बना? सूरीनाम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने किस प्रणाली का अनावरण किया? तो सी फ्लड का। किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू में 50,000 लीटर की क्षमता वाले यूएचटी दूध प्रसंस्करण संयंत्र का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया? श्री राजीव रंजन सिंह ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपये में। इसमें डेली क्लास का टेस्ट मिल जाता है, डेली पीडीएफ मिल जाती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता है। और जून महीने की पीडीएफ इसके अंदर अपलोड हो चुकी है। जून महीने की पीडीएफ इसके अंदर अपलोड हो चुकी है, जिसका आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 5 जुलाई 2025 की। और पहला प्रश्न आपके सामने बड़ा ही गजब का रहने वाला है। इस प्रश्न को लगा लो स्टार अच्छे तरीके से। देखो, त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी को देश का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? पूरी डिटेल मैंने करवाई अच्छे तरीके से कि मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे। सबसे पहले वो घाना गए थे। कहाँ पर गए? घाना देश गए और घाना का उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। उसके बाद में वो गए हैं त्रिनिदाद और टोबैगो। और अब देखो, टोबैगो का इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। कौन सा मिला? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो। ये मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और ये मिला है 25वां। कौन सा मिला है? 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इनको मिल चुका है। अभी दो देश उन्होंने कंप्लीट कर दिए। अब वो गए हैं अर्जेंटीना। तीसरा देश है उनका कौन सा? अर्जेंटीना देश गए हैं। उसके बाद में जाएंगे वो ब्राजील। देखो डिटेल। प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर रहे। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अब ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति सम्मान उनको दे रहा है ना, उसका नाम आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मुझे लग रहा है राष्ट्रपति का नाम आ सकता है। तो कौन सा सम्मान? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो, ये अवार्ड है वहाँ का। पीएम मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता बन चुके हैं और मोदी जी को किसी देश द्वारा ये दिया गया 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। 24वां तो उनको घाना वाला मिल गया और ये 25वां उनको त्रिनिदाद और टोबैगो का मिल चुका है। और अब ये अर्जेंटीना गए हैं और मुझे लगता है वहाँ का भी उनको अवार्ड मिलेगा। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ते जाना, बस कंटिन्यू। कौन सा राज्य परिवार दत्तक ग्रहण के अंतर्गत टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, कौन सा राज्य परिवार दत्तक ग्रहण के अंतर्गत टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कर लेना। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया पुडुचेरी। कौन सा बन चुका है? पुडुचेरी बन चुका है। केंद्र शासित प्रदेश में ही कर लेना। देखो, देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश
पुडुचेरी भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसने टीबी स्क्रीनिंग को परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया है। यानी कि कोई कार्यक्रम है, टीबी स्क्रीनिंग है, उसको क्या है, दत्तक ग्रहण कार्यक्रम है, उसके साथ में एकीकृत किया है पुडुचेरी ने। परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा यह कार्यक्रम संचालित है। मेडिकल छात्रों की भूमिका, मेडिकल छात्र अपने सामुदायिक आउटरीच के हिस्से के रूप में 3 से 5 परिवारों को गोद लेते हैं और 3 वर्षों तक उनकी निगरानी करते हैं। देखो, 3 से 5 परिवारों को वो गोद लेते हैं और आने लगभग 3 वर्षों तक उनकी निगरानी करते हैं। तो इसके लिए पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है पुडुचेरी। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन किस वर्ष अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे? ये देखो आपके सामने तस्वीर में ये हैं डॉक्टर अनिल मेनन, और अभी ताज़ा अपने गए हैं यूपी के शुभांशु शुक्ला, और ये जाएंगे जून 2026 में। उत्तर क्या होगा इसका? जून 2026 में भारतीय मूल के हैं ये नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन, ये जून 2026 में अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे। ये देखो तस्वीर के अंदर। तो नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन जून 2026 में पहले अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे। वे रूस के सोयूज MS-29 यान से ISS के लिए उड़ान भरेंगे। ये याद रख लेना भी, रूस का ये सोयूज MS-29 यान है, उसके लिए उड़ान भरेंगे। और इस मिशन की अवधि रहेगी इनकी 8 महीने। कितनी रहेगी? अपने जो शुभांशु शुक्ला गए हैं वो रहेंगे 14 दिन तक अंतरिक्ष में, और इनकी रहेगी 8 महीने। मेनन फ्लाइट इंजीनियरिंग और एक्सपीडिशन 75 के मुख्य सदस्य के रूप में ये काम करेंगे। मेनन फ्लाइट यानी कि इंजीनियरिंग के रूप में ये सदस्य के रूप में काम करेंगे। किस देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है? किस देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा? वो है रूस देश। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, रूस देश। देखो डिटेल, बस थोड़ा सा याद रखना इसमें, इसके बारे में। रूस पहला ऐसा देश बन गया जिसने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दी है, जो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में आई थी। यानी कि काफ़ी लंबा चौड़ा ये मान्यता वगैरह लफड़ा चलता रहता है। तो ये रूस ने अब क्या किया है भी, तालिबान सरकार है उसको आधिकारिक मान्यता दी है, यानी कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में आई थी। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि देखें तो तालिबान ने अगस्त 2021 में अमेरिका और नाटो सेनाओं की वापसी के बाद काबुल पर नियंत्रण स्थापित किया था। देखो, पहले 2021 की बात है, अगस्त 2021 में। तब से अधिकांश देशों ने तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। यानी कि जो नाटो सेनाओं की जो वापसी है उसके बाद में काबुल पर नियंत्रण स्थापित किया, उसके बाद में कई देशों ने क्या है, तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। तो अब रूस ने क्या है, तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे दी है। कौन कौन सी सुविधाओं का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, महायोगी गोरखनाथ जो है एक शिविर लगा था यूपी के अंदर, तो वहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये 3 चीज़ें हैं, एक तो नया ऑडिटोरियम, एक है एक अकादमिक ब्लॉक, और एक है एक विशेष पंचक्रम केंद्र। इन तीनों का उद्घाटन किया है। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर, केवल B, C और D हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C। एक नया ऑडिटोरियम है, एक अकादमिक ब्लॉक है और एक विशेष पंचक्रम केंद्र है। तो ये यूपी के अंदर इन तीनों का उद्घाटन किया है। देखो डिटेल, कार्यक्रम स्थल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का, जो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय है वहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्देश्य, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक विशेष कार्यक्रम के अंदर भाग लिया है, यानी कि एक विशेष कार्यक्रम हुआ वहां पर भाग लिया। अब देखो कौन कौन सी परियोजनाएं, एक तो नया ऑडिटोरियम, एक अकादमिक ब्लॉक है और एक विशेष पंचक्रम केंद्र है, यानी कि आयुर्वेद चिकित्सा से ये संबंधित है विशेष पंचक्रम केंद्र, उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा एक नए गर्ल्स हॉस्टल भवन की आधारशिला भी रखी है। तो ये चीज़ें याद कर लेना, ज़्यादा तो डिटेल में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन ये जो परियोजना है ना, ये अच्छे तरीके से आपको पढ़नी है। भारत परियोजना किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत परियोजना है वो किस संस्थान द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई IISc बेंगलुरु के द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु, उसके द्वारा भारत परियोजना जो है शुरू की गई है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C।
देखो परियोजना का नाम है भारत, यह एक नाम एक संक्षिप्त रूप में है। स्वस्थ उम्र बढ़ने, तन्यकता, प्रतिकूलता और संक्रमण के जैव चिन्ह, ये इससे संबंधित है भारत, ठीक है। तो ये इस प्रकार का प्रश्न हमें लगता नहीं भी एग्जाम के अंदर आएगा, लेकिन आजकल इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। और इस परियोजना को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा संचालित किया जा रहा है। बड़े कार्यक्रम का हिस्सा भारत अध्ययन दीर्घायु भारत कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में उम्रदराज आबादी की जैविक और सामाजिक संरचना को समझना है। यानी कि जैसे कोई स्वस्थ होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, या यानी कि जो उम्रदराज से है, सामाजिक संरचना है, उससे संबंधित है ये भारतीय परियोजना। तो ये जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, उसके द्वारा ये संचालित की जा रही है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने 2 नए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कहां पर खोले हैं? ये देखो आपके सामने एसबीआई, तो आप जानते हो भारतीय स्टेट बैंक 2 नए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर खोले हैं। कहां पर है? कोलकाता और हैदराबाद के अंदर। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता और हैदराबाद के अंदर। तो याद रखना बस इतना ही कि 2 नए कार्यालय खोले, कहां पर? इन्हें ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कहा जाता है। एक कोलकाता में है और दूसरा हैदराबाद में है। बस इतना ही आपको मुख्य चीज पढ़नी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय किस देश में खोला है? शॉर्टकट में नाम है, इसको बोलते हैं सेल। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, तो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय किस देश के अंदर खोला? तो संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई के अंदर खोला है। कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात में। देखो डिटेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। इसके अंदर भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक अपनी इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है। ये देखो डेली क्लास के अंदर किसी भी कोई ना कोई लक्ष्य होता ही होता है, तो इसमें भारत का लक्ष्य भी 2030 तक क्या है? जो इस्पात उत्पादन क्षमता है उसको 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है। तो ये कहां पर खोला इन्होंने? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। पंजाब के तेगबीर सिंह ने कौन सा कीर्तिमान हासिल किया है? ये देखो आजकल भी इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं। तो पंजाब के हैं तेगबीर सिंह, ये देखो छोटे से बालक खिलाड़ी हैं जो है पर्वतारोही। तो पंजाब के तेगबीर ने सबसे कम उम्र में माउंट एलब्रूस पर ये चढ़ने वाले व्यक्ति बने हैं। मात्र ये 6 वर्ष के हैं। कितने? 6 वर्ष 9 महीने के हैं। ये देखो पंजाब के तेगबीर, और इन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एलब्रस पर चढ़ने वाले व्यक्ति बने हैं। ये है कहाँ पर है? ये है रूस के अंदर, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एलब्रूस। आजकल इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, मैंने देखा 1-2 एग्जाम में। नाम है इनका तेगबीर सिंह, उम्र है 6 वर्ष 9 महीने 4 दिन। जन्म स्थान इनका रोपड़ पंजाब के रहने वाले हैं। उपलब्धि माउंट एलब्रस पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। लगभग 5642 मीटर इन्होंने चढ़ाई की है। स्थान रूस यूरोप के अंदर, और महाद्वीप है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एलब्रस। तो इन्होंने सबसे चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। पुरातत्व और आनुवंशिकी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता के पहले पूर्ण जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है? आजकल भाई पढ़ना पड़ेगा, इलाज नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रश्न उठा सकता है। तो इसका उत्तर होगा प्राचीन मिस्र सभ्यता। उत्तर क्या होगा? प्राचीन मिस्र सभ्यता। ये पुरातात्विक और आनुवंशिक क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में शोधकर्ताओं ने प्राचीन मिस्र सभ्यता के पहले पूर्ण जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। देखो ऐतिहासिक उपलब्धि, शोधकर्ताओं ने प्राचीन मिस्र के पहले पूर्ण जीनोम का सफल अनुक्रमण किया है। यह पुरातत्व और आनुवंशिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया है। बस शॉर्टकट में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। वैज्ञानिक प्रगति हमें प्राचीन मानव आबादी की संरचना, प्रवास और आनुवंशिकी विविधता के बारे में गहरी जानकारी देती है। और ये 4500 पुराना इतिहास है। ये जीनोम विश्लेषण लगभग 4500 साल पहले के समय की मानव सभ्यता की आनुवंशिक संरचना को दर्शाता है। तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है अजीब सा लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है इसको प्राचीन मिस्र के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला है, भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयर मार्शल एस शिव कुमार ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में
वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में पदभार संभाला है? तो किसने? एयर मार्शल है एस शिव कुमार, इन्होंने वायुसेना वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में पदभार संभाला है। दूसरा है सुनील कदम ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी नई भूमिका संभाली है। जो सुनील कदम है इन्होंने सेबी के अंदर अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में नई भूमिका संभाली। और तीसरा है पहली वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग है वो 2026 के अंदर दुबई में होगी। ये भी पॉइंट नोट कर लेना, पहली वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग है वो 2026 में कहाँ पर होगी? दुबई के अंदर। तो ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और कल संडे के दिन जो वीकली क्लास आएगी ना उसके अंदर आपको मैं ये MCQ करवा दूंगा अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक कोई नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भी, इसमें क्विज वगैरह आपको सब कुछ मिलती रहती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? USA ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है आयुष शेट्टी ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत के किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास खुला है? हरियाणा करनाल, पंजाब फाजिल्का, उत्तर प्रदेश सहारनपुर, राजस्थान गंगानगर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज थोड़ी सी महत्वपूर्ण कार्य की वजह से आपको क्लास लेट मिल चुकी है, लेकिन किसी भी मैंने देखो लगभग कुछ ना कुछ परिस्थिति के अंदर टाइम निकालकर मैंने आपको ये क्लास दे दी है। तो बस आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। बाकी अपनी प्रताप क्लासेस में राजस्थान पुलिस है, वार्षिक करंट है, इसके अलावा पुराने पेपर है, सबकी PDF वगैरह टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी साथी कर दे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।